तो आने वाले समय में तो और भी ज्यादा आपको सर्विस यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। उसके बाद यहाँ पे आप नॉमिनी का भी डिटेल्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आपको एईपीएस का भी काम आपको यहाँ पे सर्विस मिलने वाली है, जिसमें आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप भी है, जिसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस भी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी आपको ऑप्शन मिलने वाला है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल सर्विस में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड में। जो भी कस्टमर आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो उनका मोबाइल नंबर भी अपडेट का काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेशन, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे जीवन प्रमाण पत्र किसी भी कस्टमर का आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ दोस्तों देखेंगे कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो आने वाले भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए पैसे जमा करते हैं, तो उनका आरडी भी आप कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का भी उस कस्टमर को लाभ उठवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आरडी का भी, पीएलआई का भी, आरपीएलआई का भी और लैड का भी आपको यहाँ पे काम मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि ऐसे तो सर्विस तो बहुत सारी है मार्केट में, जैसे कि आपको सीएससी आईडी लेंगे तो उसमें भी आपको सर्विस मिलेगी, लेकिन ये जो है ये सरकारी पोर्टल है, तो यहाँ पे आपको जो सर्विस मिलेगी वो नई नई देखने को मिलेगी। आने वाले समय में भी आपको बहुत अच्छी खासी सर्विस देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इसके लिए दोस्तों अप्लाई कर रहे हैं, अभी ये बिल्कुल फ्री में आईडी मिल रहा है, कोई चार्ज आपको नहीं लग रही है, बिल्कुल फ्री में आप इस आईडी को ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे चार्ज लगती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री आईडी है ये, ठीक है। तो डायरेक्ट आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद सर्च करना है आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, पूरा नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देनी है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। यहाँ पे अगर आप सर्विस देखेंगे तो बहुत सारी सर्विस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, फोन बैंकिंग, यहाँ पे आईपी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, यहाँ पे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का, यहाँ पे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का, और यहाँ पे देखेंगे CELSI सर्विस, जैसे छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनाने वाली सर्विस, तो ये भी आपको यहाँ पे सर्विस देखने को मिलती है। अब दोस्तों इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, हमें BC ID कैसे लेनी है। BC ID का मतलब होता है बिजनेस क्रॉसफंडेड आईडी, और बिजनेस क्रॉसफंडेड आईडी मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बिल्कुल आपको फ्री में मिलती है, कोई चार्ज आपको यहाँ पे नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो चार्ज आपको नहीं ही लगता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आनी है, अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो कैसे, तो यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अनाउंसमेंट के ऑप्शन में जस्ट नीचे एक बैंक नोटिस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन जस्ट बगल में आपको मिलेगा रीड मोर का, तो यहाँ पे बैंक नोटिस पे क्लिक करके रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक नोटिस और नीचे आपको बैंक नोटिस का ऑप्शन मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो बैंक नोटिस का ऑप्शन मिलता है, इसके जस्ट नीचे जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 26 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉस फंडेड। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं तो आप इस आईडी को ले सकते हैं, बिजनेस क्रॉस फंडेड आईडी। और दोस्त बता दूं आपको, ये आईडी जो है वो अभी मिल रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है बाद में ऐसा भी हो सकता है कि आईडी आपको मिलेगी नहीं। जैसे कि सीएससी आईडी जब पहले मिलती थी तो बिल्कुल फ्री में मिलती थी, एक दिन में मिल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, तो उसमें क्या हुआ कि एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद जब लोग 2 एग्जाम पास करते हैं, असिस्टेंट एग्जाम, फाइनल एग्जाम, यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपको नहीं है। यहाँ पे जब आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद डायरेक्ट आपको आईडी ही मिलेगी, कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है। जैसे कि वहां पे टीसी सर्टिफिकेट के लिए चार्ज लगता है, यहाँ पे आपको चार्ज नहीं है, तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है ये आपको दिया गया है इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपोंडेंट के लिए 26 नंबर पे, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आईडी किन किन लोगों को मिलने वाली है। तो यहाँ पे पहले ही दिया गया है अपॉइंटमेंट फॉर इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपोंडेंट, यहाँ पे किनको किनको
मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय को ये आईडी मिल जाएगी, रिटायर्ड टीचर को ये आईडी मिल जाएगी, रिटायर्ड गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय होंगे उनको भी ये आईडी मिलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे पब्लिक कॉल ऑफिस वाले को भी ये आईडी मिलने वाली है। उसके बाद अगर आपके किराना का दुकान है तो आपको ये आईडी मिल जाएगी, मेडिकल का दुकान है तो भी आपको आईडी मिल जाएगी, कॉस्मेटिक का दुकान है तो भी आपको आईडी मिल जाएगी। मतलब कि अगर आपका कोई भी दुकान है, ठीक है, तो आप इस आईडी को ले सकते हैं। अगर आपका छोटा दुकान है तो भी आप इस आईडी को ले लीजिए, क्योंकि दोस्त आने वाले समय में आपका इससे मतलब ग्रोथ तो होगा ही होगा, क्योंकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक सरकारी बैंक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग कस्टमर जो होंगे वो बैंक अकाउंट भी खुलवाएंगे, बैंक अकाउंट से ट्रांसफर भी करेंगे, ट्रांजैक्शन भी करेंगे, एईपीएस का काम भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, मतलब ये सब काम मिल जाती है। तो ये सही है। पेट्रोल पंप ऑनर को भी आपको ये आईडी मिलने वाली है। अगर आपको सीएससी की आईडी है, आप देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया। अब सोचिए कि सीएससी वाले को भी ये आईडी ले सकते हैं, मतलब सीएससी वाले को भी ये आईडी मिलेगी। मतलब सीएससी में जो सर्विस नहीं है वही सर्विस यहाँ पे है, तो ये आईडी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आपने साइबर कैफे खोला है, रनिंग ब्राउजिंग सेंटर, तो यहाँ पे आप इस आईडी को ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपका एनजीओ है खुद का तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें दी गई है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब दोस्तों हमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको डाउनलोड करना होगा और प्रिंट आउट करवा लेना होगा इस फॉर्म का, ठीक है। जब यहाँ पे प्रिंट आउट करवा लेंगे तो ये देख सकते हैं ऊपर में दिया गया है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे ब्लॉक लेटर में भरना है, मतलब कि बड़े अक्षर में भरना है, कैपिटल लेटर में भरना है। तो यहाँ पे आपको फोटो लगा देना है और फोटो लगाने के बाद आपको क्रॉस सिग्नेचर यहाँ पे आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम दे देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर दे देना है। आपको यहाँ पे बीसी कैटेगरी बतानी है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे सीएससी ऑनर मतलब सीएससी आईडी आपके पास है, सीएससी बीएलई है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मेट्रो, अर्बन और सेमी अर्बन और रूरल, मैं अगर गांव का हूं तो रूरल पे क्लिक करूंगा। अगर यहाँ पे गांव में भी एक छोटा छोटा मतलब होता है, जैसे कि आप किसी गांव में गए होंगे तो वहां पे देखते होंगे कि छोटा छोटा वहां पे एक मतलब शहर जैसा होता है, तो वो हो गया सेमी अर्बन। अगर आप शहर में ये दुकान खोल रहे हैं, शॉप खोल रहे हैं, या शहर में आपका शॉप है, अगर इस आईडी को लेना चाहते हैं तो अर्बन हो गया। और मेट्रो सिटीज, जैसे अगर आप बिहार से है तो पटना, दिल्ली से है तो दिल्ली में भी मेट्रो सिटी है, उसके बाद कलकत्ता से है तो कलकत्ता में भी मेट्रो सिटीज है। तो ये आपको मेट्रो पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एड्रेस आपको पूरा दे देना है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे देनी है। उसके बाद ये एड्रेस जो है वो आपको अपने घर का देना है। और ये एड्रेस जो है ये बीसी लोकेशन मतलब बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, जहां आपका दुकान है, जहां खोलना चाहते हैं, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आप बनना चाहते हैं जहां के, तो वहां का आपको पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी देनी है। लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड मैंने बहुत बार बताया है, लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड आपको कैसे आपको मिलेगा। तो गूगल पे जाएंगे, लैंगिट्यूड लैटिट्यूड फाउंडर आप सर्च करेंगे, फाइंडर, तो यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड मैंने यहाँ पे सर्च किया है। तो यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड में दिया गया है लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड फाइंडर। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे, जगह का आप यहाँ पे नाम डाल के फाइंड करेंगे और उसके बाद जो आपका सेंटर का जगह होगा वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड का नंबर आ जाता है। वही नंबर आपको क्या करना है कि यहाँ पे लैटिट्यूड और यहाँ पे लैंगिट्यूड का यहाँ पे नंबर डाल देना है। जब डाल देंगे उसके बाद IIBF का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो IIBF के सर्टिफिकेट के लिए डायरेक्ट आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे IIBF और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिख देंगे। जब यहाँ पे IIBF रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन IIBF का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है, जो आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके। अब दोस्तों ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पे IIBF का गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप आ ही जाएंगे। और उसके बाद आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लीजिए कि लैंग्वेज आप IIBF के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये सब आपको YouTube पे वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे उसका जो
जब आप पास हो जाएंगे तो पास का एक डेट होता है कि आप IIBF सर्टिफिकेट पासिंग डेट क्या है आपका, तो वो डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद पापा का नाम डाल देंगे, मम्मी का नाम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जेंडर आपको यहाँ पे डाल देना है, नेशनलिटी में आपको इंडियन ही सिलेक्ट रखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ ID में अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है तो ये आप दे सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में भी अगर आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही दे दीजिए, आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपको अकाउंट नंबर देना ही है, होना ही चाहिए आपका अकाउंट, तभी आपको ये आईडी मिलेगी BC ID। और उसके बाद IFSC कोड आपको दे देना है। आपका जो नाम है आपके अकाउंट में, जो आपके पासबुक में, वो आपको यहाँ पे नाम दे देना है। सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है ये आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो भी आपका अकाउंट होगा उसमें अकाउंट नंबर जो भी होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, प्लेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन करके अपने दुकान का जो मोहर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको दे रहा है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। जब ये फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद फोटो वोटो ये सब कुछ लगा देंगे, उसके बाद आपको फिर से बैक आ जानी है। बैक आने के बाद आपको जो फॉर्म है उसमें आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी ID प्रूफ आप लगाए हैं वो ID प्रूफ आपको लगाना होगा। तो आधार कार्ड अगर आपके पास है तो ज्यादा बेटर है कि आधार कार्ड ही लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सर्कल एंड ब्रांच का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब सर्कल एंड ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 649 पूरे इंडिया में बैंकिंग आउटलेट बनाए गए हैं। तो अगर 649 बैंकिंग आउटलेट बनाए गए हैं तो आपके स्टेट में कितने बैंकिंग आउटलेट है, जैसे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंकिंग आउटलेट तो होता ही है। तो हमें क्या करना है कि जिस भी स्टेट से होंगे वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे यहाँ मतलब मेरे स्टेट में 38 बैंकिंग आउटलेट है। आपके स्टेट में ऐसा भी हो सकता है कि 40 बैंकिंग आउटलेट होगा, किसी स्टेट में 50 बैंकिंग आउटलेट होगा, किसी में 90 बैंक मतलब होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैंकिंग आउटलेट में दिया गया होगा जो आपका सिटी होगा, जो आपका जिला होगा, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में एक बैंकिंग आउटलेट होता है। आप अगर वहां पे जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ईमेल ID जो दिया गया है उसी पे आप इस फॉर्म को आपको एकदम अच्छे क्वालिटी में आपको भेज देना है, ठीक है। जब आप भेज देंगे तो आपसे खुद कांटेक्ट किया जाएगा कि आपने अप्लाई किया है, आपका किस चीज का दुकान है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके दुकान का वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद ये ID आपको मिलेगी। अभी फिलहाल में आपको आधार सेंटर तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको आधार का भी यहाँ पे काम मिल जाए। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आधार कार्ड इसमें मिलता है, ऐसा नहीं है। अभी आधार कार्ड यहाँ पे नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्विस है जो इसमें अभी मिल रही है। लेकिन आने वाले समय में नई नई सर्विस और भी आ सकती है, इसलिए आप इस ID को ले लीजिए। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, मतलब वर्क कर सकते हैं अपने दुकान से। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।